अब हम क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां और 10वां इसके अंदर करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। इसके अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करते हुए राइट हैंड साइड लानी है। तो इसके अंदर देखो आपको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों तरह की कंडीशन लगा देनी है। तो क्वेश्चन आपके साथ में है, हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज कर रहे हैं। तो आंसर लिख रहे हैं किसका, 8वें का, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली शर्त समीकरण लगानी है। क्या होती है, याद होनी चाहिए आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसी चीज़ का यूज करेंगे, इस वाले में भी और इस वाले में भी, ठीक है। तो इसको a, इसको b, वापस इसको a और इसको b, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर a स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन a इंटू कोस a, 2 इंटू साइन a इंटू कोसेक, कोसेक ए है, सॉरी कोस नहीं है, कोसेक ए है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कोसेक का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखो पहले वाले पद के अंदर हमने सरसमीका अप्लाई करी है, बी फिर है प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह अपनी जगह पे आ जाएगा। वापस इसमें भी यही लगाओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, मतलब इसको इंटू करना पड़ेगा और 2 भी साथ में आएगा, 2 कोस ए इंटू सेक ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सारे पद देखो खुल चुके हैं। हम क्या करेंगे, इसके साथ में ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है। देखो आगे पीछे है ना, जैसे कैसे देखो a प्लस बी प्लस सी, अब a के साथ में c भी लिखा जा सकता है, तो कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर a के साथ में ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा शर्त समीकरण या फिर सूत्र बताना चाहूँगा कि हमारे को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और 1 बट्टा साइन ए का मतलब होता है कोसेक ए, है ना, और 1 बट्टा कोस ए का मतलब होता है सेक ए। तो देखो ये तीनों सूत्र जो है इसमें लगने वाले हैं, और भी सूत्र लगेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, 1-2 बार इसको रिपीट करना बस। तो इसके साथ में जो है ये चीज़ लिख रहा है इस वाले तरीके से, ठीक है। तो मैं साइन स्क्वायर ए को अपनी जगह पे रखता हूँ, इसके साथ में ये चीज़ ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये प्लस का चिन्ह है, 2 साइन ए, हम क्या करेंगे देखो 1 बट्टा साइन ए का मतलब होता है कोसेक ए, मतलब कोसेक ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा साइन है, तो यहाँ पर तो साइन ए अपनी जगह पे ही है, इंटू देखो कोसेक ए हो रहा है, जिसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए के बराबर होता है 1 बट्टा साइन ए, मतलब इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो कोसेक स्क्वायर ए की सरसमीका क्या होती है, ध्यान देना यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर ए की सरसमीका होती है, हमने पढ़ रखी है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो मैं कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर लिख दिया मैंने नीचे, कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख रहे हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दिया। अब ये प्लस का चिन्ह, ये कोस स्क्वायर ए हमने इसके साथ में लिख दिया है। आगे बढ़ेंगे, प्लस का 2 आ रहा है, 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए। तो इसका मतलब देखो सेक ए की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, 1 बट्टा कोस ए। तो देखो 2 तो अपनी जगह पे है, कोस ए भी अपनी जगह पे है, और इंटू में जो है सेक ए की जगह अपन लिख सकते हैं 1 बट्टा कोस ए। देखो प्लस का सेक स्क्वायर, प्लस का सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर ए की जगह भी अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब देखो सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अपन क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, इन दोनों सरसमीका का मतलब होता है 1, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के पद तक अपन लिख पा रहे हैं 1। देखो यहाँ पर तो 1 लिख दिया हमने। अब देखो ये साइन ए को काटेगा तो यहाँ पर खाली 2 बचेगा, प्लस का 1 प्लस, तो देखो यहाँ पर 1 प्लस का 1 है, और यहाँ पर है कोट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर 2 अपनी जगह पे है, ये इसको काट देगा तो यहाँ पर भी 2 ही बचेगा, प्लस का 1 और प्लस का टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 और 2 3, 4, 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 तो आ गया। अब देखो कोट स्क्वायर ए और प्लस का टेन स्क्वायर ए, तो हमारे को खाली यही चाहिए था, है ना, यही तो चाहिए था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो इति सिद्धम, है ना, ये बहुत ही सिंपल है। एक दो बार इसको रिपीट करना पड़ेगा तब जाके ये क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा बराबर तरीके से, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमने किया क्या है, वापस एक बार ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, फिर यहाँ पर ये जो 3 फार्मूले है इनकी जो जो वैल्यू है वहाँ पर रखनी होगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर रखा हमने और इसको एक यहाँ पर रख दिया। बाद में जो है कॉसेक स्क्वायर ए की जगह और सेक स्क्वायर ए की जगह इनकी जो सरसमीका होती है ना उनके मान रख दिए। फिर हमने इसकी वैल्यू लिखी तो 1 आ गई। फिर सभी को जोड़ा ना, ये जो अंक अंक जुड़कर जो बनेंगे वो 7 बन जाएंगे और बाद में जो बचते हैं वो कॉट स्क्वायर ए और टैन स्क्वायर ए ही बचेगा। तो ऐसे जाकर जो है ये सॉल्व होगा। एक दो बार इसको रिपीट करना, बहुत ही सिंपल है। एक एक पद को अलग अलग तरीके से लिख कर सॉल्व करेंगे ना तब जाके ये क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने पहले बताया था कि कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से मतलब बनाए गए हैं या फिर उनकी बनावट अलग तरीके से है, तो आपको जो है ऐसे क्वेश्चन रटने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करने पर या उसको सॉल्व करने पर आंसर नहीं आएगा। तो कुछ क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आप दिमाग के अंदर रट लीजिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आते ही आप दोनों साइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको रटना पड़ेगा आपको कि कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए, ऐसा क्वेश्चन आते ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करते हैं। तरीका वही है कि सभी पदों को कॉस ए और साइन ए के पदों में बदलना है। तो ये तो साइन ए में है, ये भी कॉस ए में है, तो इन दोनों को बदल देते हैं। तो कोसेक ए का मतलब क्या होता है, 1/sin ए। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपन क्या करेंगे, कोसेक ए की जगह लिख सकते हैं अपन कोष्टक 1/sin ए, ये फॉर्मूला होता है ना, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं साइन ए, वापस कोष्टक सेक ए माइनस कोस ए। तो सेक ए का मतलब होता है 1/cos ए माइनस कोस ए, तो अपनी जगह पे ही है। अब देखो इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, बस इसको इससे गुणा करो, इसको इससे और इन दोनों को आपस में, वापस यहाँ पर भी ऐसे ही इसको इससे और इन दोनों को एक दूसरे से। तो यहाँ पर देखना 1 × 1 होगा, साइन ए को साइन ए से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और साइन ए को 1 से करेंगे तो साइन ए आएगा। कोष्टक इसको इससे करेंगे तो 1, इसको इससे करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, फिर बट्टा, फिर 1 से इंटू करेंगे तो कॉस ए, ठीक है। उसके बाद देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पर बस इन दोनों की वैल्यू रखनी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए इंटू इसकी जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बट्टा है कोस ए। अब देखो यहाँ पर एक कोस ए को काट देगा, एक साइन ए को काटेगा, तो क्या बच रहा है, ऊपर स्क्वायर था तो एक कोस ए इंटू साइन ए ऊपर बच जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए। तो इसको तरीके से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, कोस ए, ये बीच में पॉइंट लगा के इस तरह से साइन ए। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड इसको समीकरण नंबर 1 मानना है, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया था ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से ही है, इसमें राइट हैंड साइड को भी यूज़ करना पड़ेगा, यानी टैन और कोट को जो है साइन और कोस के पदों में बदलना है। तो यहाँ पर अपन जो है राइट हैंड साइड का यूज़ कर रहे हैं, राइट हैंड साइड 1/tan है। तो अब जो है राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड है 1/tan है। tan ए का मान क्या होता है, tan ए का मान होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। मैं एक बार लिखना चाहूँगा, tan ए बट्टा होता है साइन ए बट्टा कोस ए, और कोट ए का मतलब होता है कोस ए बट्टा साइन ए, कोस ए बट्टा साइन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होते हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर 1/tan ए है, तो देखो 1/tan ए की जगह लिख सकते हैं साइन ए बट्टा कोस ए, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर है कोट ए, तो कोट ए की जगह क्या लिख सकते हैं कोस ए बट्टा साइन ए। अब जो इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर इसको इससे और इन दोनों को एक दूसरे से, तो देखो एक तो अपनी जगह पे ही है, इसको इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। देखो इसको कोष्टक में बंद करना पड़ता है ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। इसको इससे गुणा किया साइन स्क्वायर ए आ गया, बीच में प्लस का चिन्ह, इसको इससे गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर
ए आएगा, और इन दोनों को आपस में करेंगे तो कोस ए इंटू साइन ए। अब देखो इन ये जो सरसमिका क्या होती है, एक होती है ना, देखो एक अपनी जगह पे ही है, बट्टे के अंदर लाइन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, तो इन दोनों की जगह एक लिख सकते हैं। बाद में ये लाइन वापस आ रही है और ये हो रहा है कोस ए इंटू साइन ए। अब देखो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो उल्टी हो जाती है, तो अंश हर में बदल जाएगा, हर बदलेगा अंश में, तो इसको सॉल्व करेंगे ना अपन, तो कोस ए इंटू साइन ए ही आएगा। तो ये देखो समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर समीकरण 1 2 के बराबर आ चुकी है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा आपको, ठीक है, रटना ही पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन अलग तरीके से आता है, फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपना टाइम खराब करेंगे, इससे अच्छा इसको रट लो। बस रटना कुछ नहीं है, इसके अंदर ध्यान रखना कि इसके सामने 1/10 ए प्लस कोट ए अगर आ जाए तो आप इस तरीके का यूज करेंगे, ठीक है, ये याद रख लेना आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10वां है जो बहुत ही सिंपल है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 + tan स्क्वायर ए, इसके अंदर देखो ये दो साइड दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दो चीज़ें दे रखी है, इसके बराबर राइट हैंड साइड लानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 और लेफ्ट हैंड साइड 2 से, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 1 का यूज़ करेंगे अपन, तो यहाँ पर आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आंसर नंबर 10 लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट से, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे के अंदर है सेक 1 + कोट स्क्वायर ए। अब ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास में एक सरसमिका थी, जो सरसमिका हमारे को याद है कि 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, और 1 + कोट स्क्वायर ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पर इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और इसकी जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमारे को एक और चीज़ पता है कि 1/cos ए जो होता है वो सेक ए के बराबर होता है, उसी प्रकार 1/sin ए जो होता है वो होता है कोसेक ए के बराबर। इसका मतलब हम जो है सेक ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी अपन 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1/cos स्क्वायर ए, फिर ये लाइन कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1/sin ए, तो यहाँ पर स्क्वायर तो 1/sin स्क्वायर ए, 1/sin स्क्वायर ए। अब देखो नीचे वाली वैल्यू उल्टी होगी, तो उल्टी होने पर अंश हर अंश में बदल जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू तो अपनी जगह पे ही है, ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, sin स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए। हम यहाँ पर जानते हैं कि साइन बट्टा कोस क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, sin थीटा बट्टा कोस थीटा जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। और जब इन पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आएगा, इसका मतलब ये किसके बराबर आएगा, tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड 1 जो है राइट हैंड साइड 1 के राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 1 का तो हमने यूज कर लिया इस वाले का, अब इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर बीच में माइनस है तो यहाँ पर सरसमिका नहीं लगेगी, यहाँ पर आपको साइन और कोस के पदों में बदलना पड़ेगा इसको। तो देखो अब लेफ्ट हैंड साइड 2 का यूज करेंगे, ये है 1 - tan ए कोष्टक स्क्वायर भी है और नीचे वापस 1 - कोट ए है, तो यहाँ पर कोई सरसमिका नहीं लग रही है। तो तरीका अपन दूसरा यूज कर लेंगे कि इसको साइन और कोस के पदों में बदल देते हैं। तो tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा के बराबर होता है, और जो कोट थीटा होता है वो कोस थीटा बट्टा साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो इसको यूज़ करते हैं। कोष्टक 1 - tan ए की जगह लिख सकते हैं साइन ए बट्टा कोस ए, फिर ये वाली लाइन नीचे भी यही यूज करेंगे, 1 - कोट ए की जगह लिखेंगे कोस ए बट्टा साइन ए, ठीक है। अब देखो इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, वही तरीका, इसको इससे और इन दोनों को एक दूसरे से, उसी प्रकार इसको इससे और इन दोनों को एक दूसरे से। तो यहाँ पर देखना ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, इसको इससे करेंगे तो कोस ए माइनस इसको इससे करेंगे तो साइन ए,
और कोस ए को 1 से करेंगे तो कोस ए आ जाएगा। फिर ये चिन्ह, ये लाइन आ जाएगी। फिर इसको इससे करेंगे तो साइन ए, इसको इससे करेंगे तो माइनस का कोस ए बट्टा इसको इससे करेंगे तो साइन ए। ठीक है, फिर इनको कॉस्टिक में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो है नीचे वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो पहले ऊपर वाली वैल्यू को आपको सेम तरीके से लिखना है। ऊपर वाली की वैल्यू को सेम तरीके से कोस ए माइनस साइन ए बट्टा कोस ए। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी इनटू ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, अंश हर में, हर अंश में, तो ये हर है, ऊपर आ जाएगा आपकी बार साइन ए बट्टा ये जो हर था वो बन जाएगा हर, बन गया अंश, और हर अंश बन जाएगा हर। ठीक है, साइन ए माइनस कोस ए नीचे चला गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर देखो, एक तो देखो क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना हम भूल चुके हैं, तो कोई बात नहीं, साथ साथ स्क्वायर लगा देते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करना है। ये देखो ये जो वैल्यू है ना इसके बराबर है, लेकिन यहाँ पर अपन ध्यान देते हैं कि अगर अपन माइनस को अगर बाहर ले लें तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ये साइन ए प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करते हैं, ये माइनस बाहर ले लेते हैं, ये माइनस बाहर चला गया। ठीक है, या फिर इसको अंदर रहने दो। देखो कोष्टक है, -1 इसमें से मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर जो है साइन ए की वैल्यू बन जाएगी प्लस के अंदर, ये प्लस बन जाएगा माइनस के अंदर। और ये इसलिए किया ताकि ये जो दोनों वैल्यू है ना ये आपस में कट जाए। ठीक है ना, काटने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, बट्टा कोस ए इंटू साइन ए अपनी जगह पे है और इसमें कोई चेंज नहीं है, साइन ए माइनस कोस ए, कोष्टक पर स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू इसको काट देगी। अब ये -1 है और कोष्टक भी है, तो यहाँ पे ध्यान देना, -1 इंटू साइन ए बट्टा कोस ए, और कोष्टक पर स्क्वायर लग रहा है। अब देखो ये स्क्वायर जो है इस पर भी है, इस पर भी है और इस -1 पर भी है, तो कोष्टक को सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर इंटू, अब जब स्क्वायर इस पर आएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये, और ये बनेगा कोस स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर करेंगे तो घात सम होने पर वो संख्या सम हो जाती है, तो इसका स्क्वायर करना ए क्या आएगा, इंटू साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर इससे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर ए ही चाहिए, तो टेन स्क्वायर ए जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका। तो इति सिद्धम। ठीक है, तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।